गणपति जी भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार के दिन व्याधियों का नाश होता है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पापों व रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की एक घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वह न तो घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी समय बीत गया तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज उस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा करें। वह साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वरदा बुढ़िया बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो आप कहेंगे वह मैं सब करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार उनसे वचन लेकर कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को ओढ़ा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बनाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। बूढ़िया माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने बुढ़िया को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने को कहा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया को सुखद आश्चर्य हुआ। साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बुढ़िया को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलिए बजरंग बली भगवान की जय।